हेलो, नमस्ते एंड जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल फाइन। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन टॉपिक हमारा है वो क्या है, CPSS वर्सेस PABT। तो क्या इंपॉर्टेंट थी कि जिसकी वजह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या यूँ कहें कि इंडियन एयरफोर्स ने सिलेक्शन सिस्टम में PABT के साथ साथ CPSS को लॉन्च किया और धीरे धीरे PABT की इंपॉर्टेंस को कम करके CPSS को इंपॉर्टेंस दिया। तो भाई पहले बात करते हैं PABT और फिर बात करेंगे CPSS के बारे में। तो PABT क्या होता है? PABT का जो एक्रोनिम है वो क्या है? पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ठीक है, और CPSS क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। इसमें होता क्या है कि इसमें किसी भी कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि क्या वो कैंडिडेट पायलट बनने के लायक है या नहीं है। और ये जो टेस्ट होता है लाइफ में केवल एक बार होता है, जिसमें किसी भी एक कैंडिडेट को बहुत कम टाइम में डिसीजन लेना, क्योंकि वहाँ पे जब आप कॉकपिट में बैठे होते हैं और आप इतनी तेज फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं जिसमें क्या है बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है, तो ऐसे केस में आपका डिसीजन लेना विद इन टाइम और आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, उसका बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वही बात करेंगे पहले PABT के टेस्ट के बारे में। PABT में क्या होता है? तो PABT में क्या होते हैं? 3 टेस्ट होते हैं। जैसे पहला टेस्ट होता है क्या, इंस्ट्रूमेंटल बैटरी टेस्ट बोलते हैं इसको, INSB। जो सेकंड टेस्ट होता है दैट इज सेंसरी मोटर ऑपरेटर्स टेस्ट, SMA। और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट, CVT होता है। और अगर हम CPSS में बात करें तो CPSS जो होता है उसमें भी दो टेस्ट होते हैं, 2 टाइप होता है उसमें। जो पहला टाइप होता है उसमें MCQ होते हैं 6, उसमें MCQ होते हैं पहले टेस्ट में, जिसमें क्या होते हैं 6 डायल होते हैं। अब उन 6 डायल्स में जैसे कि आपके एयरक्राफ्ट होते हैं उसी तरह से आपका चेक किया जाता है, जैसे एल्टीमीटर हो गया और कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और फिर बात करते हैं इसमें आपसे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो भाई इसमें आपका क्या आएगा, एक IQ का क्वेश्चन होगा, एक पैटर्न मैचिंग का होगा, थर्ड आपका होता है बेसिक मैथ होता है, फिर आपका टेस्ट होता है इसमें लगभग 15 स्मॉल छोटे छोटे पजल्स होते हैं। और ये सब क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा बेसिक मैथ है, तो यानी कि अगर आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब अच्छा है तो आप जो पेपर को है बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से करके आएंगे। ठीक है, और अगर आपने 12th लेवल पर बेसिक फिजिक्स पढ़ी है तो आप उसको बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। अब बात करते हैं सेकंड टेस्ट की, यानी कि जो आप सेकंड टेस्ट जाएंगे, पहले टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप सेकंड टेस्ट पे जा सकते हैं। सेकंड टेस्ट को कहते हैं मशीन टेस्ट। ठीक है, अब मशीन टेस्ट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। मशीन टेस्ट में क्या होता है कि आप एक कॉकपिट में बैठते हैं जहां पे आपके पास एक जॉयस्टिक पैडल होती है और एक लीवर होता है, जैसा कि एयरक्राफ्ट में भी होता है, जिसको आपको कंट्रोल करना होता है। PABT में जहां कि आपको जो मशीन टेस्ट जहां पे कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट होता है, उसमें आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, अब बॉक्स में जो ये पॉइंट होता है उसको आपको मिड में रखना होता है। अब समस्या यहाँ पे क्या आती है, आप पीछे करेंगे तो आगे जाएगा, आगे करेंगे तो ये पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हो गई कि CPSS और PABT के जो डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये आया क्यों, CPSS कब आया, क्यों आया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो CPSS पहली बार 1997 में आया, जिसको जो दिमाग के ऊपर थी वो थे हमारे पूरे एक्स प्रेसिडेंट हमारे थे जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। बहुत महान हस्ती थे, उनके दिमाग की उपज थी, क्योंकि IF चीफ ने यानी कि अरूप राहा जब थे 1997 की बात है, ये जब हमारा इंडक्ट किया गया था इसको DIPR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइंट वेंचर से ये किया गया था। तो IF चीफ ने उस समय कहा था कि ओनली द बेस्ट ऑफ बेस्ट कैन फुली यूटिलाइज ऑफ द अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी बीइंग इंडक्टेड इन IF टू एस्टैब्लिश इट एज अ पावर टू रेकॉन विद इन साउथ ईस्ट एशिया। यानी कि हमें अपनी पावर को इम्प्रूव करना था, जो कि हमने प्रीवियस मिस्टेक्स थी उसको इम्प्रूवमेंट करना था, और इस वजह से क्या किया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये जो टेस्ट होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि एक कैंडिडेट की स्ट्रेंथ को चेक किया जा सके, क्या कि वो लाइफ में क्या वो आगे चल करके एक पायलट बन सकता नहीं बन सकता है। और ये तो क्या होता है, क्या होता है कि अब बेसिक फेज होता है जिसमें किसी एक कैंडिडेट की वो जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है। इसके बाद यानी कि जब आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उसके दौरान भी आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक पायलट का कंप्लीट प्रोसीजर होता है। तो कुल मिला जुला करके PABT जो था वो थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का टेस्ट था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रेशियो ऑफ जो सिलेक्शन था उसमें ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से कई देखा गया है कई सारी विमान दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसीलिए जो टेस्ट है पायलट
एंट्री का टेस्ट है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव किया गया और CPSS को लाया गया, क्योंकि CPSS आप जानते हैं कि अब जब एक पायलट होता है उसके पास कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एट अ टाइम आपको बहुत अच्छे से जज करना होता है, आपको वहाँ पे आपका जो डिसीजन मेकिंग है विद इन टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो अबाउट PABT एंड CPSS। आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताएं कि आपको अगली वीडियो क्या चाहिए। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।